इंद्रियां तो वैसे ही, इंद्रियों को तो विषय भोग में लगना ही है, काम ही है विषय भोग में लगना। बिना विषय भोग किए व्यक्ति संसार में जीवित ही नहीं रह सकता है। भोगना का क्या अर्थ हुआ? एक होता है परिमित रूप से भोगना, एक होता है अपरिमित रूप से भोगना। तो परिमित रूप से भोगना इसलिए है कि हमको जीवन रक्षा करना है, प्राण का पोषण करना है। जीवन रक्षा के लिए परिमित रूप से आदमी भोगेगा। जैसे भूख लगी है तो भोजन तो करेगा ना, खाना का तो भोग लगाएगा ना, भोजन का भोग तो लगाएगा, नहीं तो भूखे मरेगा। तो भोग तो परिमित रूप से किया जाए शरीर की निर्वाह के लिए, तब तक तो ठीक है। लेकिन शरीर की निर्वाह के अलावा उसके बाद भी जो भोग है वो फिर अपरिमित भोग हो जाता है। जिस भोग की आवश्यकता नहीं है और भोगे जा रहे हैं, अपरिमित भोग है। जिस भोग की आवश्यकता है सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए, वह परिमित भोग है। तो भोग बिना किए तो वाकई कोई जिंदा भी नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ कौन सा भोग की बात कर रहा है? उपभोग की बात कर रहा है। उपभोग गलत है, भोग तो जरूरी है, उपभोग गलत है। किसी वस्तु की आवश्यकता ठीक है, लेकिन उस वस्तु का विलासिता गलत है। उपभोग का मतलब हो गया विलासिता, और भोग का मतलब आवश्यकता। समझ रहे हैं दो बातें? वो उपभोग करने लगा। तो इंद्रियां वैसे भोग में लगी है, लेकिन उपभोग इंद्रियां कब करने लग जाता है? जब विषय वस्तु उसको ज्यादा मिलता है, अर्थात जलते हुए अग्नि में घी डालना। तो ऐश्वर्य की वस्तु जो है, उपभोग की वस्तु जो है, वो घी का काम करता है इंद्रियों में। इंद्रियां तो वैसे भोग में लगा हुआ है। भाई सर्वाइवल के लिए तो इंद्रिया, भोजन तो चाहिए ना, तो भोजन करेंगे ही। सोने के लिए बिस्तर चाहिए तो बिस्तर पे सोएंगे ही, वो जरूरत है। लेकिन जब यही जरूरत आगे बढ़ के विलासिता में बदल जाता है तो भोग नहीं होकर उपभोग होता है। कभी तृप्ति नहीं हो सकता है। हिरण्यकशिपु को भी, और उल्टा वो इंद्रियों का दास हो जाता है। तो भोग तक दास नहीं होता है, उपभोग तक दास हो जाता है। अधिक भोग, अनावश्यक भोग को उपभोग कहते हैं।